अ, अ, ए भगवान। आइए आप। दादी क्या कर रही हैं आप? लेटी रहिए ना प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ रे बेटा। दादी आपको आराम करने की जरूरत है। मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वा, एक काम कर, सबको बुला कर ला। पानी दूं आई? आराम से पीजिए। आई कैसा लग रहा है अब आपको? अब मैं ठीक हूँ। आई, अरे उठने की क्या जरूरत थी? आराम करना चाहिए था ना। माधव, हाँ दत्ता, अभिराम, मुझे पता है किसी ने मुझे जहर देने की कोशिश की, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। कोई मेरे बच्चों पर चाहे कितनी उंगलियां उठा ले, पर मुझे पता है, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। अच्छा, वो विश्वास राव क्या कह रहा था? आई, मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुम्हारी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। दत्ता, अरे क्या हुआ? अरे माधव, क्या हुआ है? उस विश्वास राव ने इनसे पूछताछ की है और उसका ये कहना है कि अजय को और वकील काका को इन्होंने ही मारा है। क्या? अरे अभिरामा, ये तेरे दोस्त ने तेरे भाई पर इल्जाम लगाया और तूने कुछ भी नहीं कहा। कैसे बोलेंगे ये? इन पर इल्जाम नहीं लगा है ना? आई, मैं पुलिस की जांच में दखलंदाजी नहीं कर सकता और भैया पर शक है, दोषी साबित नहीं हुए हैं वो। पर किसी को तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी ना। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग यहाँ सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। दत्ता, दत्ता, अरे शांत हो जा रे बाबा, शांत हो जा। देख, मुझे पता है तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक काम कर, रघु भाऊजी को बुला कर ला। अब रघु काका भी इस सब में हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। आपने जिस रघु काका पर इतना भरोसा रखा, हर एक संकट में आप जिस रघु काका से सलाह मांगती थी, उन रघु काका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहा? रघु भाऊजी को क्यों गिरफ्तार किया? कारण हमें जल्दी ही पता चलेगा। रघु काका के साथ ही गणेश जिस तांत्रिक के पास जाता था, उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार किया, रघु काका के घर से ही। क्या? आप जितना समझती हैं उतने सीधे नहीं है ये रघु काका। उन्होंने कभी भी आपके लिए कुछ नहीं किया। हर बार उन्होंने खुद के बारे में ही सोचा, पर आप सबने हर एक बात के लिए उन पर भरोसा रखा। अब बोल के क्या फायदा नीलिमा?
सुनो बच्चों, अब जो हो गया सो हो गया, पर तहकीकात पूरी होने तक तुम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहो। तुम सब एक दूसरे का सहारा बनो रे, एक दूसरे का ख्याल रखो। अरे अब तू क्यों रो रही है? आई, गणेशा ने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। वो कहीं भी नहीं मिल रहा। शांत हो जा री, शांत हो जा, तू रो मत। कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? वो यहाँ से गया तो उस पर ही शक होगा। वो कहाँ गया है देखना होगा। दत्ता, एक काम कर, पहले ना भगवान से जाकर प्रार्थना कर कि इन सब के पीछे जो पीड़ा है ना, वो हमारे घर से दूर हो जाए। सारे रास्ते जब बंद होते हैं ना, तब सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। अब वही रास्ता दिखाएगा रे बाबा, वही रास्ता दिखाएगा। देवा महाराजा, घर पर जो संकट आया है वो आपसे छिपा नहीं है। सारे संकट दूर कर घर के सारे लोगों पर कृपा बरसाना। घर का बच्चा जहां भी गया है उसे घर का रास्ता दिखाओ और हमारे पीछे जो भी यह कर रहा है उसे सामने लाओ। नाथा, नाथा, नाथा। आया मालिक। क्या हुआ मालिक? यहाँ नाथा, क्या हुआ है तुझे पता है? विश्वासराव ने मुझसे पूछताछ की। मेरा नाम तो नहीं लिया ना मालिक। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझसे भी पूछताछ की, इसीलिए पूछ रहा हूं मालिक। मालिक, उन्हें सब कुछ पता है। यहां तक कि सुशल्या के खून में मैंने आपका साथ दिया था, यह भी वो जान गए। मतलब उसे सुशल्या के खून का भी पता है? हाँ। तो तूने क्या बताया? अब कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था।
ए रुक। क्यों, कहां भाग रहे थे? दत्ताराम नाइक, अजय की डेड बॉडी के पास तुम्हारी चप्पल मिली है और इन्होंने तुम्हारे हर एक गुनाह में तुम्हारा साथ दिया है। अब कबूल करोगे कि नहीं? ऐसे एक दूसरे के चेहरे क्या देख रहे हो? तुम क्या चर्चा करके बताओगे क्या? करो करो, चर्चा करो। नहीं तो एक काम करो ना, मेरे पास एक अच्छी जगह है, अंदर डालता हूं तुमको, वहां बैठ के करना चर्चा। जल्द से जल्द जो कुछ भी है बताओ, नहीं तो पुलिस स्टेशन ही एकमात्र रास्ता है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सच में अजय को नहीं मारा है। ऐसा क्या? बताऊं क्या तुमको? साहब, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर दो। छोड़। जाओ, माधव नायक को बुला के लाओ। जाओ ना। मम्मा, हम लोग चलते हैं यहाँ से। आर्चीज, हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। एक बार बस एक गुनहगार पकड़ा जाए, फिर हाँ तुरंत निकल जाएंगे। ओके आर्चीज, अगर हम यहाँ से गए ना तो विश्वास को हम पर शक होगा। राइट, और हमने कुछ नहीं किया तो क्यों डरे? डैड, आपने सच में कुछ नहीं किया है ना? आर्चीज, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तो ये बताइए कि कल विश्वास राव ने अभी काका को ऐसा क्यों कहा था कि आपके पास जो सीक्रेट्स है वो उन्हें बता दीजिए? अरे वो ऐसे ही, उसे शक हुआ होगा इसीलिए, पर ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अरे हाँ हाँ। मालिक, अब आपको नीचे बुलाया है। किसने बुलाया है? वो विश्वास राव आए हैं ना, उन्होंने। मम्मा, तुम्हारा एक आदमी है मेरे पास मेहमान नवाजी के लिए, रघु काका, और उनके घर में मुझे और कौन मिला पता है क्या? गेस करो। गणेश का गुरु। सब कुछ पता है तुम्हें। तुम्हारी चप्पल मिली अजय की डेड बॉडी के पास। नाथा ने तुम्हारी मदद की सुषमा को मारने के लिए, और इस सब में इस रघु काका ने तुम्हारा साथ निभाया। और उनके घर में मुझे कौन मिला? गणेश का गुरु। जो गणेश को जादू टोना सिखाता है। किसके कहां संबंध है वो समझ नहीं आ रहा, पर समझेगा। कहां है आपके चिरंजीव? वो घर से गायब है। क्या? कब से गायब है? कल से मेरा बच्चा घर आया ही नहीं है। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? हम तो उसी की राह देख रहे हैं। हाँ, कब गया वो घर से? कल सुबह। हेलो, हाँ, नाइक के बाड़े का गणेश दत्ताराम नाइक बाड़े से गायब हुआ है। जल्दी से ढूंढो उसे, और जहां है वहां से उठा लो। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। जाइए, आप अंदर जाइए। आप रुकिए।
अंदर ले जाइए। आइए माधव नाइक, बैठिए। बैठिए बैठिए। माधव नाइक, आप मैं प्रोफेसर हूँ मराठी लिटरेचर का। मेरी भाषा तो यहाँ में क्या कर रहे हैं कॉलेज छोड़कर? हाँ, मैं तो यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आया था, अभिराम की शादी में, पर फिर वापस जाना ही नहीं हुआ। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी कि घटनाएं हुई या आपने करवाई? मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो आपको ही पता ना। हो सकता है आपके उपन्यास के लिए। हाँ, आज तक आपकी कितनी किताबें प्रकाशित हुई हैं? एक भी नहीं। खुद को लेखक कहने वाले माधव नाइक का लेखकों की कतार में कोई स्थान ही नहीं है। दुख होता होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। जल्द ही मेरा उपन्यास पूरा हो जाएगा। अरे, उसे प्रकाशक भी मिल गया है। लोगों को वो पसंद आएगा क्योंकि उसमें भूत है, पिशाच है, कॉन्स्पिरेसी है, खून है कि नहीं? मुझे पढ़ना है आपका उपन्यास, वो भी अभी। अभी? ए बावले, क्या हुआ विश्वासराव भाऊ? मेरा एक काम कर। वो क्या? तुझे जानना है ना माई को जहर किसने दिया है? हाँ 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 हाँ। तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, पर मेरा एक काम करना होगा। माधव भैया के कमरे में जा। अभी जाता हूँ। अरे सुन तो। भूल गया। माधव भैया के कमरे में जा और जितनी भी कॉपियां होंगी, डायरियां होंगी, वो सब लेके आ। क्या? क्या? जा तू लेके आ जा। हाँ, माधव भाऊ के कमरे में जाना है, कॉपियाँ लानी है, डायरिया लानी है। करेक्ट। हाँ, माधव भाऊ के कमरे से। हाँ हाँ। मम्मा, क्यों बुलाया होगा डैड को? इसीलिए बोल रहा था चलते हैं वापस मुंबई। आर्चीज, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। भाभी, भाभी। क्या हुआ पांडु? वो है ना विश्वासराव भाऊ। विश्वासराव भाऊ ने वो लेके नीचे बुलाया है। क्या? हाँ, माधव भाऊ की डायरिया। माधव भाऊ की डायरिया लेकर नीचे बुलाया है। माधव की डायरीज विश्वासराव को क्यों चाहिए? वो मुझे क्या मालूम। बहुत हुआ पांडु, तेरे विश्वासराव से जाकर बोल दे, वो डायरीज उसे नहीं मिलेंगी, मैं नहीं दूंगी। मैं भले ही पुलिस डिपार्टमेंट में हूं, पर बचपन में मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ लिखूं। हाँ? नहीं हुआ मुझसे।
पर फिर भी मुझे दूसरों की कहानियां पढ़ने मजा आता है। और ऊपर से वो भय कथा होगी तो सच में मजा आ जाता है। एकदम थ्रिलर। आपके उपन्यास में है ना सब? हाँ, पर मेरा उपन्यास अभी छपना बाकी है। आज नहीं तो कल हो जाएगा। पर मुझे ना आज ही आपके उपन्यास की एक झलक देखनी है। हाँ? देखते हैं क्या लिखते हैं आप। अच्छा बताइए, जब आप ऐसी किताबें लिखते हैं तब आपके आसपास कोई लोग होते हैं क्या? नहीं, मुझे लिखने के लिए शांति चाहिए। ऐसा क्यों? वरना आपको सोचता नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो या आप जो लिखते हैं उसका अंदाजा दूसरों को ना हो इसलिए? इनफैक्ट जो लिखते हैं वो राज रखना चाहते हैं? वो बात नहीं है। वो जब छपकर डिस्ट्रीब्यूट होगी तब तो सबको पता चल ही जाएगा ना। क्या सत्य घटनाओं पर आधारित होता है आपका उपन्यास या सब कुछ काल्पनिक होता है? या वो होता है ना, इन सत्य घटनाओं से संबंधित लगे तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, ऐसा कुछ? मैं कुछ समझा नहीं। समझेगा, आपका उपन्यास पढ़ के सब समझेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा उपन्यास प्रसिद्ध होने के बाद पढ़ो। मतलब। ठीक है। थैंक यू। तब दोबारा पढ़ूंगा। फिर से? पर अभी फिलहाल मुझे आपका उपन्यास पढ़ना ही होगा। मेरे काम का हिस्सा है वो। भाभी दीजिए ना डायरिया। विश्वासराव भाऊ है ना, वो गुस्सा करेंगे मुझ पर। कहा ना तुमसे, मैं वो डायरीज नहीं दूंगी। तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पांडु, एक बार कहा तो समझ में नहीं आता? वो क्या? पांडु, तेरे विश्वासराव से जाकर कहे डायरीज नहीं मिलेंगी। मैं नहीं जाऊंगा। वो विश्वासराव भाऊ है ना, डायरिया नहीं दी ना तो गुस्सा करेंगे मुझ पर। वो पुलिस है ना, तो मेरे भी हाथ में हथकड़ी पहनाएंगे और मुझे ले जाएंगे पुलिस स्टेशन। ऐसे किसी को भी हथकड़ी पहनाकर क्यों ले जाएगा कोई? नहीं जाएंगे। हाँ, पर वो गुस्सा करेंगे मुझ पर और चिल्लाएंगे। भाभी दीजिए ना। कुछ तो गड़बड़ है। पांडु अब तक आया क्यों नहीं? भूल गया होगा वो। नहीं, मतलब उसे वो भूलने की आदत है ना। मेरे कमरे तक गया ही नहीं होगा वो। शायद बीच में कहीं रुककर किसी के साथ वो गप्पे लड़ा रहा होगा। नहीं, वैसा नहीं है। हम भी जब उसे काम बताते हैं ना तो पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन फिर भी गलती तो अब हमारी ही है ना। हम उसे काम बताते हैं और वो भूल जाता है। फिर उससे पूछो तो कहता है क्या? हाँ? पांडु के बारे में जितना बता रहे हैं ना, उतना खुद के बारे में भी बताएंगे तो मेरा काम आसान होगा और आप भी फ्री हो जाएंगे। मैं आता हूँ, डायरी लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। हाँ? कहीं नहीं जाना है आपको, बैठिए। नहीं, वो डायरी किताबें वगैरह लेकर आता हूँ ना मैं अभी। ऊपर कौन कौन है? ऊपर कौन होगा? नीलिमा और आर्चीज। फोन कीजिए। क्या? फोन कीजिए। हाँ। अरे, फोन कमरे में ही रह गया। मैं बस अभी लेकर आता हूँ। हाँ? और किसी को कुछ बताऊंगा भी नहीं। है मेरे पास सब। लो बोलो। क्या बोलूंगा? हाँ। बोलो माधव। नीलिमा। यहाँ रुक कर बात कीजिए।
यहाँ रेंज नहीं है। है सब है, रुको यहाँ पे। हेलो माधव, क्या चल रहा है नीचे? अरे वो पांडु आया है क्या वहाँ? हाँ, मेरे सामने ही है। हाँ, तो उसे मेरी डायरीज दे दो और नीचे भेजो। क्यों चाहिए? वो इन्हें माधव, हाँ वो पूछताछ करने आया है ना, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर पर्सनल चीजों में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है वो? हाँ, लेकिन वो देखो, हर चीज में हामी भरना अच्छा नहीं है माधव। लिखना तुम्हारी हॉबी है। तुमने जो कुछ लिखा उसे पढ़कर केस सॉल्व होगा क्या? नहीं। तो उसे बताओ कि वो ये डायरीज नहीं पढ़ सकता। मैं वो डायरीज नहीं भेजूंगी। हाँ, मम्मा, हमने अगर डायरीज नहीं दी ना तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उन डायरीज में अगर सच में कुछ नहीं है तो देने में क्या हर्ज है? मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ? कुछ नहीं, डायरी ऊपर है, लेकिन लिखना तो मेरी हॉबी है ना। इस तहकीकात से उसका क्या संबंध है? मतलब ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आपका कहना है या आपकी पत्नी का? हाँ? क्यों? क्या अगली बार मुझे अपने साथ लेडी कांस्टेबल लाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। उसे मेरी फिक्र थी इसलिए उसने ऐसा कहा। प्लीज गुस्सा मत करो, मैं समझाता हूं ना उसे। बोलिए। बोलो माधव। हाँ, मैं बोल रहा हूं। आपके मिस्टर को कस्टडी में डालूं क्या? और लेडी कांस्टेबल को भेजता हूं आपको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि इंक्वायरी में इंटरप्ट कर रही हैं। हाँ? चलिए माधव नाइक, चलिए लिखने के लिए एक शांत जगह बताता हूँ। चलिए। ऐसा मत करो ना प्लीज, मैं तुम्हें खुद सारी डायरीज लाकर दिखाता हूँ ना, अभी लाता हूँ मैं। जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। माधव भाऊ, विश्वासराव भाऊ, डायरिया। नीलिमा भाभी है ना, नीलिमा भाभी, वो दे नहीं रहे थे डायरिया। फिर आर्चिस भाऊ है ना, उन्होंने समझाया, फिर लेकर आए हम। आर्चिस, तुम्हारे डैड का उपन्यास पढ़ने के लिए उठापटक चल रही है। हाँ? विश्वास भैया प्लीज डैड को कहीं मत लेके जाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। पूर्वा भी यही बोलती है कि मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, पर अपराधी इस घर में ही है। सो मुझे मेरी ड्यूटी करने दे। ला इधर, जाओ अंदर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आर्चीज, अंदर जा। पर डैड। अंदर जा आर्चीज। पांडु, हाँ, जा तू भी जा, हमें जरा बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं तुझे बताऊंगा ना सब। हाँ? अभी जा। बताएंगे ना, मुझे बताएंगे।
कुछ चाहिए था? नहीं चाहिए। तो कहाँ जा रहे हैं? विश्वास आया है, मिलकर आता हूँ। रुकिए, आप मत पड़िए इन सब में। देविका, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, पर हमारी भी जिंदगी है। अजी आपकी फिक्र है इसलिए बोल रही हूँ ना। हो गए फिर से शुरू। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? सुनिए मेरी बात। दत्ता भैया से पूछताछ हुई तो अब माधव भैया से हो रही है। आप इस सब में ना फंसे, बस यही चाहती हूं मैं। देखो देविका, विश्वास मेरा दोस्त है। हाँ, पर वो पुलिस ऑफिसर भी हैं। कैसे समझ नहीं पा रहे हैं आप? वो आपसे पूछताछ करेंगे। मत जाइए ना बाहर, मेरे लिए मत जाइए प्लीज। बैठिए यहाँ, बैठिए प्लीज। बाप रे, कितना लिखा है आपने? बहुत दिन लगे होंगे ना? कई घटनाएं होंगी इसमें। काल्पनिक सत्य। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। पढ़िए ना इसमें से कुछ। फिर ठीक है। हाँ, लीजिए, पढ़िए। पढ़िए पढ़िए ना, सुनाइए। रात का वक्त था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। वो तीनों उसकी लाश लेकर निकले थे। गाड़ी एक जगह आकर रुकी। फिर उन्होंने लाश को गाड़ी से बाहर निकाला। वो बोरी में खामोश पड़ी हुई थी, हमेशा के लिए। पढ़िए पढ़िए, कंटिन्यू। हाँ, आगे क्या हुआ? वो लाश, उसकी लाश को जलाने की कोशिश हुई। आग में जल रही थी वो। उसके बाद तीनों वहां से निकल गए। हाथ लिया हुआ काम पूरा हो गया था ना। फिर से गाड़ी घर के पास आई। दबे पांव घर में आ ही रहे थे कि उसे फिर से हमेशा की तरह वहीं खड़ा पाया। सुषमा। आप पहले लिखते थे, उसके बाद घटनाएं होती थी, या पहले घटनाएं होती थी फिर आप लिखते थे? नहीं, मैंने सुषमा को नहीं मारा। पर आप वहां थे। पर वो मरी तो नहीं ना। कोशिश तो हुई ना उसे मारने की, और उस वक्त आप वहां थे। और एक खून किया और 3 खून किया। सारा हिसाब एक ही जैसा है। मैं तो बस लिख रहा था जो कुछ भी आंखों के सामने दिख रहा था।
कल्पना है ये। माधव नायक, ये नॉर्मल नहीं है। आप नॉर्मल नहीं हो। आपको लिखने के लिए सामने घटना लगती है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी। ध्यान में आ रहा है ना कुछ? क्या बोल रहे हो तुम? माधव नायक, मैंने आपकी सारी हिस्ट्री निकाली है। आपके स्कूल के एक शिक्षक से भी मैं मिला हूं, जो अब भी जिंदा हैं। कौन? नहीं, उनका क्या संबंध है? उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। उन्होंने मुझे बताया कि आपको बचपन में एक निबंध लिखने के लिए दिया गया था, बिल्ली पर। तो आपने बिल्ली को मारा, उसे सामने रखा और मेरा पसंदीदा जानवर बिल्ली, इस विषय पर निबंध लिखा था। मुझे मेरी बिल्ली बहुत पसंद थी, पर वो मर गई, ऐसा कुछ तो भी लिखा था। ये क्या है माधव नाई? आपको लिखने के लिए घटना को अंजाम देना पड़ता है। आपने एक वर्चुअल दुनिया खड़ी की है। नहीं, मेरी कहानी ने जो मोड़ लिया मैं वो लिखता गया। या कथा लिखने के लिए घटित किया। पढ़िए। हाँ? चीख सुनाई दी, सब बाहर आ गए। पंखे पर गुड़िया लटकी हुई थी। वो कैसे लटकाई? मैंने कुछ नहीं किया। आप माइंड गेम खेल रहे हैं क्या? क्यों लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? सुषमा को मारने के खेल में आप भी शामिल थे, और इसी तरह नेने को और अजय को भी आपने खत्म किया। बताइए, और कौन था आपके साथ? बोलिए, क्यों किया ये सब? नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं किया वो है। तो पता चल जाएगा। विश्वासराव, क्या चल रहा है ये? आप प्लीज मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में मत आइए। मेरा पति निर्दोष है, उससे क्यों इतनी पूछताछ की जा रही है? पूछताछ के बाद पता चल जाएगा ना, आपके हस्बैंड निर्दोष है या नहीं। आप उसे दोषी ठहराने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। बिना कारण और बिना सबूत के मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगाता। क्या सबूत है आपके पास? मुझे देखने हैं। ये देखिए, पहचानती है ना इस साइकियाट्रिस्ट को? ये प्रिस्क्रिप्शन। माधव नायक की साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट शुरू है। Am I right? माधव नायक और नीलिमा नायक, कानून के लिए सबूत जरूरी होता है, और सबूत के बिना रंजीत विश्वासराव कभी बात नहीं करता। नीलिमा नायक, आपके मिस्टर ने इन डायरीज में बहुत कुछ लिख कर रखा है। अनेक घटनाओं के उल्लेख हैं इनमें। जो घटनाएं यहां हो रही थीं, उन घटनाओं को डायरी में नोट करके रखा है इन्होंने। इसका मतलब माधव ने ही उन घटनाओं को अंजाम दिया है, ऐसा तो नहीं है ना? नीलिमा नायक, सुषमा के खून के प्लानिंग में आपके पति शामिल थे, और भी काफी चीजों में शामिल होंगे ही। एक बार मेरे हाथ सबूत लग गए ना, तो सब साबित हो जाएगा। तब तक आपको टाइम दे रहा हूं, कबूल कीजिए।
अभी आपको पता चलेगा कि नाई क्या चीज है। बड़ा घराना था इसलिए चुप बैठे थे ना आप। अब इन नायकों के सारे कारनामे बाहर आएंगे। अरे क्या कह रही हो? हुआ क्या है? वो विश्वास राव आया था ना, वो पुलिस निकला। हाँ बराबर, हमें पता है। वकील काका के खून की तहकीकात करने आया है वो। हाँ, पर वो वकील काका का खूनी और कहीं नहीं, नायकों के बाड़े में ही है। अरे गांव में पहले ही चर्चा हो रही है, ये सब दत्ता ने ही किया है। हाँ, पुलिस वालों को भी यही लगता है और दत्ता की पूछताछ भी की है। इतना ही नहीं, उस घर के लोगों ने तो अपनी आई की भी जान लेने की कोशिश की। अरे क्या कह रही हो? हाँ, अपनी आई को जहर दे के मारने की कोशिश की है और इल्जाम उस विश्वास राव पर लगा दिया। अब वो विश्वास राव हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा है और सच क्या है ये वो ढूंढ के निकालेगा। इन नायकों ने मुझे घर से बाहर निकलने की कोशिश की। किसकी मदद लेकर? उस रघु काका की मदद लेकर। क्या हुआ उस रघु काका का? नायकों के लफड़े में पड़े और फंस गए। पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाकर ले गई। वो दत्ता का लड़का है ना, गणेश, उस गणेश के गुरु को भी लेके गए। वो भी किसके घर से? रघु काका के। अरे क्या बोल रही हो? अरे पर रघु काका के घर में वो कैसे मिला? वो अब रघु काका को ही पता। आखिर सबके पाप अब बाहर निकलेंगे। हेलो तावड़े। हाँ, अपने नाई के बाड़े के पास जो खेत है ना, उस खेत के सामने आइए। और हाँ, साथ में लेडी कांस्टेबल को भी लाइए। जल्द से जल्द आइए। हाँ।